जय हिंद दोस्तों भाजपा के जो सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने भाजपा की ही पोल खोल दी। अमित शाह और मोदी की पोल खोल दी और ये पोल अब किसी और ने नहीं बल्कि भाजपा के जो सांसद है, सबसे समझदार सांसद लगते हैं, जिनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। उन्होंने सवाल उठाए हैं उस दीप सिंघू पर जो लगातार भाजपा के साथ जुड़ा रहा है। उन्होंने क्या कहा है बताऊंगा। भाई इतना समझ लीजिए, इस बार किसी ने आरोप लगाया है ना, तो किसी और ने नहीं बल्कि भाजपा के सांसद ने लगाया है। अब सवाल यही है दोस्तों, जिस तरीके से गोदी मीडिया नंगा नाच कर रही है और किसानों को कहीं ना कहीं खालिस्तानी और आतंकवादी बनाने की कोशिश कर रही है, अब क्या गोदी मीडिया क्या कहना चाहेगी? क्योंकि इस बार जो आरोप लगाए हैं वो किसी और ने नहीं लगाए बल्कि भाजपा के सांसद ने लगाए हैं। और किस पे लगाए हैं? पीएमओ पर सवाल खड़ा कर दिया है। अब पूरी खबर क्या है बताना चाहूंगा। बोले बीजेपी सांसद, लाल किले में ड्रामे के पीछे पीएमओ के करीबी भाजपा नेता का भी हाथ। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं बात सच या झूठ पता करिए। कौन कह रहे हैं? ये भाजपा के जो सुब्रमण्यम स्वामी है वो कह रहे हैं। पूरी खबर क्या है? भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि इस घटना से पीएम मोदी और अमित शाह की छवि को नुकसान पहुंचा है। कृषि कानून पर किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन 65 दिन बाद गणतंत्र दिवस के दिन उग्र हो गया। क्योंकि आपको पता है 64 दिन से लगातार यह आंदोलन शांति से था, लेकिन अचानक उसमें एक आदमी आता है जो कौन होता है? दीप सिंघू। और वही दीप सिंघू जो सनी देओल के साथ पकड़ा जाता है। यानी सनी देओल जो है यहां भी सियासत खेल रहे हैं। सनी देओल कहते हैं कि मेरे से कोई मतलब नहीं है, फिर 1 मिनट के अंदर सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों फोटो वायरल हो जाते हैं जहां दीप सिंघू मोदी जी के साथ पाए जाते हैं, सनी देओल के साथ पाए जाते हैं। यहां तक बहुत अच्छा रिश्ता माना जाता है सोशल मीडिया पर। ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा है। पहली बार ट्रैक्टर रैली के दौरान पुलिस और उपद्रवी आपस में भिड़ते नजर आए। लाल किले से लेकर आईटीओ तक सभी तरफ टकराव की स्थिति देखने को मिली। हालांकि पुलिस ने कहीं भी कड़ी कार्रवाई नहीं की। इस बीच भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस घटना पर ट्वीट किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के आधार पर शक जताते हुए कहा कि लाल किले पर जो बवाल हुआ है उसमें पीएमओ के करीबी भाजपा नेता का हाथ रहा है। समझ रहे हैं? ये कितनी बड़ी खबर है। गोदी मीडिया चुप है। अंजना आंटी कहां हो तुम? रूबिका लियाकत आंटी कहां हो तुम लगातार किसानों को जो बदनाम कर रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि आप भाजपा के सांसद से सवाल कर सको? नहीं कर सकते, क्योंकि दाल काली ही है पूरी की पूरी। मामला क्या है? क्या कहा सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा एक गूंज चल रही है, शायद झूठी भी हो सकती है या दुश्मनों की झूठी आईडी से चलाई गई है कि पीएमओ के करीबी भाजपा के एक सदस्य ने लाल किले में चल रहे ड्रामे में भड़काऊ व्यक्ति के तौर पर काम किया। चेक करके जानकारी दें। इतना ही नहीं, स्वामी ने अपने अगले ही ट्वीट में किसान आंदोलन में शामिल रहे दीप सिद्धू से जुड़े एक ट्वीट को रीट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि लाल किले की हिंसा में आरोपी दीप सिंघू भाजपा सांसद सनी देओल का कैंपेन मैनेजर रह चुका है। ये कौन कह रहे हैं? ये भाजपा के सांसद कह रहे हैं। मोदी शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने क्या कहा? राज्यसभा से भाजपा सांसद स्वामी ने एक अन्य ट्वीट में कहा इस घटना से पीएम मोदी और अमित शाह की छवि को नुकसान पहुंचा है। साथ ही प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं ने भी अपना सम्मान खो दिया है। इसके अलावा उन्होंने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। सुब्रमण्यम स्वामी का बयान ऐसे समय पर आया है जब देश के लोगों में प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ भारी आक्रोश है। उन्होंने इस घटना को लेकर पीएम मोदी को भी चिट्ठी लिखी है। उधर दीप सिद्धू से के तार जो है भाजपा से जुड़े होने की बात पर किसान संगठन काफी नाराज चल रहे हैं। इससे पहले सोशल मीडिया पर दीप सिद्धू के भाजपा से जुड़े होने की खबरें ट्रेंड करती रही। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर मान ले जाए अगर ऐसा सही होता है तो भाजपा की कितनी घटिया स्क्रिप्ट है। ये वही स्क्रिप्ट दोहरा रहे हैं जो पुरानी हो चुकी है। इनका पहला क्या होता है, किसी भी आंदोलन को बदनाम करते हैं। चाहे शाहीन बाग को इन्होंने ये कहा कि ये पाकिस्तानी कहा, आतंकवादी जोड़ा। अब इन्होंने इस आंदोलन को क्या कहा? खालिस्तानी जोड़ा। अब देखो पोल इनकी ऐसा खुल जाती है। पहले कह रहे थे कि मुट्ठी भर किसान हैं जो इस बिल के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, बाकी ज्यादा मात्रा में जो है इस बिल के साथ हैं। जब लाल किला पर जब भीड़ देखी तो पुलिस से वो भीड़
कंट्रोल नहीं हुई। पुलिस ने क्यों अटैक नहीं किया? इसलिए अटैक नहीं किया क्योंकि पुलिस को पता था लाल किले पे जो संख्या है वो पुलिस से कहीं ज्यादा है। अब सवाल ये है कि जब छोटे से या थोड़े से मुट्ठी भर लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं तो ये संख्या आई क्यों? तो यहां से ये हकीकत सामने आती है कि बीजेपी कितना एक झूठा कैंपेन चलाती है। दूसरा सबसे बड़ा कि किसान के आंदोलन को बदनाम करना कोई पुरानी बात नहीं है, चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन देख लो, चाहे ये वाला आंदोलन देख लो। यहां तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई कि ये जो आंदोलन है इसमें जो है खालिस्तान का संगठन भी इसमें काम कर रहा है, वो भी इसमें शामिल हो चुका है। दूसरी बात, जिस नजरिए से इस आंदोलन को बदनाम की गई उसमें मुख्य आरोपी कौन है? दीप सिद्धू है। अब दीप सिद्धू किसकी पार्टी का माना गया? बीजेपी की पार्टी का माना गया। यहां तक सुब्रमण्यम स्वामी खुद कह रहे हैं कि ये जो है सनी देओल का एक कैंपेन मैनेजर रह चुका है। इससे पहले सोशल मीडिया पर दीप सिद्धू के भाजपा से जुड़े होने की खबरें ट्रेंड करती रही। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी कहा है कि दीप सिद्धू सिख नहीं है बल्कि वे भाजपा के कार्यकर्ता हैं। वही भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चंडूनी बोले कि किसान संगठनों का लाल किले पर जाने का कार्यक्रम नहीं था। दीप सिद्धू ने किसानों को भड़काया और आउटर रिंग रोड से लाल किले तक ले गए। और आपको पता होगा इस मामले में अभी तक 22 लोगों पर एफआईआर हो चुकी है और उसमें 300 जो पुलिस वाले हैं वो घायल हो गए हैं। अब इसमें आपको बता देता हूं 22 एफआईआर बोले बीजेपी के पात्रा जिन्हें कह रहे थे अन्नदाता वो हो रहे हैं चरमपंथी। अब ये संबित पात्रा जब भी मुंह खोलते हैं गोबर निकलता है। भाई एक चीज बताओ, जो ये आंदोलन बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ये तो सीधे सीधे देख सकते हो ना कि जिस बंदे ने झंडा फहराया वो बंदा कौन है? वो तो खुद बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, वो तो खुद सनी देओल के साथ जुड़ा हुआ है। यानी सोशल मीडिया पर 1 मिनट में आपका झूठ पकड़ा जाता है लेकिन वहां फिर भी आप अपना जो झूठा कैंपेन है वो आप चलाना जारी रखोगे। दूसरी मैं जानकारी दे दूं, ये जो दीप सिद्धू है ये जैसे ही प्रदर्शन में पहुंचा इसकी लोगों ने पिटाई लगाई और इसको खदेड़ कर बाहर कर दिया क्योंकि कभी भी किसान इसके पक्ष में नहीं थे। यहां तक एक बार ये खुद कह चुका है कि ये इस बिल का विरोध नहीं करता है। ये बंदा जब इस बिल का विरोध ही नहीं करता है तो ये विरोध रैली में पहुंचा क्यों? तो यहां से सबसे बड़ी पोल खुल जाती है और ये सबको पता था कहीं ना कहीं कि इस मामले में 26 जनवरी पे कुछ ना कुछ ऐसा छोटा मोटा हादसा हो सकता है जहां किसानों को बदनाम करने की बात की जाए। तो ये लगातार जो सवाल है इस सवाल जो उठते आ रहे हैं। उसी के बाद झंडे के साथ डंडा भी लाना है, लाठियां भी साथ रखनी है। समझ जाइयो सारी बात। वायरल हुए राकेश टिकैत का वीडियो, जो राकेश टिकैत का जो वीडियो है उस वीडियो को एक गलत नैरेटिव के साथ जो है प्रमोट किया जा रहा है। आप गोदी मीडिया की हकीकत समझ सकते हो। गोदी मीडिया आपको अक्सर वो वाली तस्वीर दिखाई जा रही है जिस तस्वीर पर आप ये आकलन कर सकते हैं कि वाकई में देश के जो किसान हैं ये जो है आतंकवादी के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसी हजारों तस्वीरें हैं जिस तस्वीर को देखने के बाद आपको किसानों से और मोहब्बत बढ़ जाएगी और आपको लगेगा कि वाकई में किसानों के साथ जाति हो रही है, इनको बदनाम होने की कोशिश की जा रही है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, चाहे वो लेफ्ट साइड के लोग हो या राइट साइड के लोग हो, अगर आप किसी फोटो से ये आकलन कर रहे हो या किसी की इमेज आप चेक करना चाह रहे हो तो फिर एक काम कीजिए, आप दोनों साइड के फोटो देखिए, उसके बाद ये आप खुद डिसाइड कीजिए कि एक्चुअल में सही क्या है और गलत क्या है। रही बात गोदी मीडिया की, तो आप इनकी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। रोजाना तो इनकी गलतियां पकड़ी जाती है, रोजाना इनके झूठ पकड़े जाते हैं। भाई वही गोदी मीडिया है जो लगातार कहता है कि 2000 के नोट में चिप पकड़ी गई, तो उस समय आपने मान लिया होगा, बट आज क्या मानते हो? आप मानते हो ना झूठी और सबसे घटिया पत्रकारिता कर रहे हैं। इतना समझने की कोशिश कीजिए। आज जो है बीजेपी की पोल जो खोली है वो बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पोल खोली है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल।